औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख़ावर नईम हाशमी पॉडकास्ट में तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद है कि रोज़ों के दिन, रमज़ानुल मुबारक के दिन अल्लाह की नेमतें, बेइंतहा नेमतें हम सब पे बरस रही हैं और बरसती रहेंगी। दुआ ये भी करते हैं कि या अल्लाह पाक परवरदिगार, इस माह रमज़ान में किसी को किसी का मोहताज न करना। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अली आब्दी साहब। अली आब्दी साहब कहने को तो एक जर्नलिस्ट हैं, देरीना पुराने सहाफ़ी हैं, लेकिन जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिस पर अली आब्दी साहब की दस्तरस न हो। सकाफत हो या सियासत हो, मजहबी तौर पर भी आप इनसे गुफ्तगू करना चाहें तो ये घंटों बेतकान आपके साथ मुकालमा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली आब्दी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे सर हैं? कैसे आप? अल्लाह का करम, आप बताइए। मैं वेलकम कहता हूँ ख़ावर नईम हाशमी पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। आब्दी साहब, ये दुनिया है क्या? दुनिया तो गोल ही है, लेकिन अब जो है इस वक्त जो पोजीशन जा रही है वो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ से बाहर ही है कि होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। जो सोचते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। मतलब इस वक्त जिन हालात से आप सियासी हालात की शायद बात कर रहे हैं, मुआशी हालात की बात कर रहे हैं। ऐसा ही है। अब आपने पहले हम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इतना बढ़ा देते हैं कि जी यही हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जी हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। तो जब तक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं लाएंगे, इन्फ्लेशन को नीचे नहीं लाएंगे, तो जब तक ये हमारे जो है इशारिये जो है वो ठीक नहीं होंगे। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम कर दिया जाना विद इन डेज, ये हम एक पॉडकास्ट कर चुके हैं इस पे। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो 3% कमी हुई है उस पे, कि हुकूमत तो कहती है कि हम खुशहाल हो गए, आलमी अदारे, मालियाती अदारे, कर्ज देने वाले, उनके मुतालबे पूरे हो गए, बड़ी ताकतें खुश हो गई। जहां जहां से दबाव था, जहां जहां से हम कर्ज लेते थे, वो लोग मुतमईन हो गए। हमने अपने पॉडकास्ट में ये बताया था कि पाकिस्तान की 26-27 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से कहीं ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पेंशनर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माजूर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जिन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी जो है वो बैंकों में जमा करा रखी थी, थोड़ी थोड़ी। किसी ने 50,000, किसी ने 25,000, किसी ने 1 लाख रुपया, किसी ने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आने से उनको जो बैंकों से आमदन मिल रही थी वो तकरीबन जीरो हो गई है। लोगों के चूल्हे जलना बंद हो गए हैं। हुकूमत जब ऐसे फैसले करती है तो ये निचले तबकात, हम जैसे सो कॉल्ड मिडिल क्लास सीए, वो किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हुकूमत, हुक्मरानों, या इवन मैं यहां तक कहूंगा कि आलमी मालियाती अदारों, बड़ी ताकतों, उनको एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कम होने से लोगों पर क्या बीती होगी।
जी आप तो यही सिलसिला है कि एकदम वो 22-23% तक भी गया, और कुछ जो छोटे बैंक्स थे उन्होंने इसको रेट को और भी ज़्यादा किया, क्योंकि उनकी क्लाइंटेज कम होती है, नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होते हैं, तो वो जो है जो कस्टमर्स होते हैं उनको वो चाहते हैं कि दूसरे बैंकों से तोड़ के अपने पास लाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेट दें। तो उसका ये हुआ कि वो लोग सुकून में थे, उनका पैसा भी महफूज था, कारोबारी हालात पाकिस्तान में थे नहीं, वो कहाँ अपना पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा सिक्योर नहीं है, घर में वो रख नहीं सकते। अब वो बैंकों में रख रहे थे तो चले उनको मंथली एक आ रही थी जिससे उनका पूरा किचन एक्सपेंस, पूरा उनका जो एक्सपेंडिचर थे मंथली, बच्चों की फीस है, बिजली के बिल हैं, और बाकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अखराजात हैं वो पूरे हो रहे थे, तो वो सुकून से थे, पर पैसा भी महफूज था। हर इंसान को कहाँ कैसे पैसे को महफूज करेगा, वो बैंक में ही रख के महफूज हो सकता है। कारोबार में लगाते हैं तो नुकसान हो गया तो पैसे वापस नहीं आए, बैंक कहीं प्लॉट ले लिया तो वो फाइलों के चक्कर में उनको पोजेसन नहीं मिलता, वो फाइलों में इतने इतने पैसे, स्कैंडल्स आपको पता है हमारे चल रहे हैं मुख्तलिफ ये तो प्रॉपर्टीज बात के। की हमने इंटरेस्ट और रेट की, लेकिन और मैं आपने बात की अभी बिजली के बिलों जी, की। बिजली तो के बिल तो आपके ऊपर पिछले जीएसटी इतना लगा दिया बिजली के बिलों के पिछले ऊपर। पिछली गर्मियों में जो बिल आए हैं, जी अब फिर गर्मियां शुरू हो रही हैं, लोग गर्मियों का मौसम आने से खौफजदा नहीं है, लोग इस बिजली के, बात पे खौफजदा है कि गर्मियों के महीनों में वो बिजली के बिल कैसे अदा करेंगे। क्योंकि पिछले साल कई वाकयात नोट हुए, अखबारात में छपे कि जी फलां शख्स को, मैंने एक दफा नोट किया अब्दी साहब जी जी कि मैंने मुसलसल अखबार पढ़ा कई दिन तक, और कई दिन तक मैं ये खबर कोई ना कोई पढ़ता रहा अखबार में कि आज एक आदमी ने या एक दो आदमियों ने या एक तीन आदमियों ने बिजली के बिल अदा ना करने की सकत ना रखने करने की जी सकत ना रखने की वजह से खुदकुशी कर ली। जी आपको यह भी पता होना चाहिए कि बेशुमार लातादाद खवातीन ने अपने जेवरात और घरों का सामान फरोख्त करके बिजली के बिल्कुल बिल अदा बिल्कुल। किए। हकीकत है ऐसा ही है। गुजरांवाले का भी एक बहुत मशहूर वाकया था कि वो दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, उसने कहा कि तुमने इतने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल किए, उसने कहा तुमने किए हैं। इस बेस के ऊपर क्या हुआ कि उनकी लड़ाई हो रही है, एक ने दूसरे को मार दिया। ये पिछले साल का ही वाकया। तो इतना ज़्यादा वो एक फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ज़हनी तौर पे कि बिजली का बिल जो है ना वो एक खौफ की अलामत बन गया। अब हम मेरा ख्याल दूसरे मौजूआत की जी तरफ आए, क्योंकि आप भी साहब ना सिर्फ मैंने बताया कि ये एक जर्नलिस्ट हैं, ये लाहौर की, ये भी इनकी बेगम भी लाहौर की जानी पहचानी सकाफती शख्सियात भी हैं। इनका हल्का अहबाब बहुत वसी है और ये बहुत ही मिलनसार हैं। आप किसी भी तकरीब में जाए, फिल्मी लोगों की तकरीबात तो होती हैं, गैर फिल्मी लोगों की तकरीबात में भी जाएं आप, तो आब्दी साहब आपको नजर आएंगे, बड़े एक्टिव नजर आएंगे। आब्दी साहब जैसे रमजानुल मुबारक है, रमजानुल मुबारक के महीने में हम देखते हैं कि ये जो फिल्मी लोग बड़ी बड़ी तकारीब करते हैं, रमजान में इस दफा नजर नहीं आया कि कोई बड़ी तकारीब हुई हो। सर उसमें ऐसे है कि जैसे रायल पार्क था, आपको पता है कि वो एक जिसमें प्रोडक्शन ऑफिसेज हुआ करते थे, माजी से चलता आ रहा है। उसमें हमारे जो पुराने प्रोड्यूसर्स होते थे या पुराने जिस तरह चौधरी कामरान वगैरह हैं, कामरान पिक्चर्स वाले हैं, वो सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान के अलावा भी वहाँ जो है वो हर वीक के ऊपर जो है लंगर का एहतमाम होता है, गरीब लोगों के लिए दस्तरखान लगता है। और वो उनके ससुर जो अच्छा शुक्र वाला थे, उनके दौर से चलता आ रहा है
जिसको चौधरी कामरान जो है लेके चल रहे हैं। इसी तरह कुछ और भी हैं, हाजी शेरा साहब थे जो हाजी अब्दुल रशीद और शेरा फिल्म्स वाले, इनका अभी हाल ही में अभी इंतकाल इंतकाल हुआ हुआ। है। उनके भी ऐसे ही था कि सिलसिला चल रहा था। इस तरह कुछ और लोग भी हैं, जैसे हमारे उनकी यूनुस मलिक साहब की जो है उनकी तरफ से भी जो है वो स्टूडियो के अंदर तकरीब की जाती है रोज़ा अफ्तारी के लिए। उसके अलावा रंगीला हमारे जो अदाकार थे उनकी बेटी जो है फरह दीबा, वो भी करती हैं तकरीब, वो भी स्टूडियो में होती है, वो भी हर साल होती है और उसमें काफ़ी देखो 2, 3, 400 लोग, 500 लोग, और वो फ़ी सबिलिल्लाह हर एक के लिए ओपन होती है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई अमीर आएगा या आर्टिस्ट आएगा या आर्टिस्ट नहीं होगा। उसमें गेट कीपर भी हैं, उसमें प्रोडक्शन वाले भी हैं, उसमें जो है जिनका कोई ताल्लुक नहीं स्टूडियो से वो लोग भी आते हैं, उनकी वहाँ अफ्तारी कराई जाती है। इस तरह 21 रमज़ान को यूनुस मलिक साहब की बरसी होती है, वहाँ ग्वाल मंडी में जो उनका आबाई इलाका है उसमें भी तकरीबन कोई 2, 250, 300 लोगों को अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है और रोड के ऊपर इंतज़ाम होता है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी की, जो भी अफ्तारी के लिए आना चाहे वो आ सकता है। इसी तरह अब ये है कि बाकी जो सिलसिला, जैसे हमारे जो आर्टिस्ट हज़रात हैं वो बाकी तकरीबात जो है पूरे ज़ोर शोर से मनाते हैं। जैसे मुहर्रमुल हराम है, उसका बहुत अकीदत एहतराम किया जाता है और महफ़िल, मजालिस, न्याज़ तक़सीम की जाती है, मजालिस का एहतमाम किया जाता है और न्याज़ इमाम अली मकाम दी जाती है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में भी है, लेकिन उतना इसका ट्रेंड नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद पूरे साल में एक महीना है जो कि बरकतों रहमतों का महीना है और इसमें सब जो है वो हर जो है जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो भी ये चाहता है कि चले मेरे पास कोई आ जाए और मैं उसका रोज़ा अफ्तार करा दूँ। तो इससे बड़ा सवाब समेटने का, अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब करने का और कोई महीना नहीं है। और इसमें कुरान का नज़ूल है 21 से लेके और 27वीं तक जो है तमाम ताक़रातें हाँ, हैं। मतलब आप और मैं हाँ। ये शायद कहना चाह रहे हैं कि मुहर्रम उल हराम की तरह इसको भी रमज़ान में भी रमज़ान में भी जो साहिब इस्तिताअत, इस्तिताअत हाँ। लोग हैं उनको जैसे हमारे क्रिकेटर्स भी अभी हाँ, आप कई क्रिकेटर्स हैं, हुँ, उनका चल भी रहा था न्यूज़ पे भी कल परसों भी, हुँ, अहमद शहजाद है, हुँ। उमर अकमल है और काफ़ी लोग हैं जो कि अपने घर के बाहर ही एहतमाम करते हैं उस सब के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे आर्टिस्ट, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बड़े वेल सेटल्ड हैं और जिन्होंने इस इंडस्ट्री से और इस फील्ड से बहुत पैसा कमाया है, प्लाज़ाज़ बना लिए जब इंडस्ट्री ज़वाल की तरफ आई। वो ये फील्ड छोड़ के चले गए, किसी ने गाड़ियों का बिज़नेस कर लिया, किसी ने प्लाज़ा बना लिए, किसी ने कोई और बिज़नेस शुरू कर दिया और उन्होंने इसी इंडस्ट्री से पैसा कमाया है और डिफरेंट जगह इन्वेस्ट किया और वहाँ से वो अर्निंग कर रहे हैं अपनी, और बहुत अच्छी अर्निंग चल रही है। इसी तरह हमारे ज़ुल्फ़िकार अली माना साहब हैं, प्रोड्यूसर हैं, या लकी रानी सर्कस फरजान साहब हैं, मियाँ फरजान के बेटे अमजद फरजान द्वारा, उनके भी लंगर जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर चलता है और रमज़ान और उसके अलावा भी। लेकिन इनके अलावा बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो बड़े वेल सेटल्ड हैं, अच्छी अर्निंग है उनके पास, अच्छा रेवेन्यू है, लेकिन वो रमज़ान के महीने में हमें कम नज़र आते हैं, जबकि उनकी तरफ से भी एहतमाम होना चाहिए। फिल्म लाइन में आपकी दोस्ती, ज़्यादा दोस्ती किन लोगों से रही? डायरेक्टर्स से भी रही, प्रोड्यूसर से भी रही और आर्टिस्टों से, मेल फीमेल आर्टिस्टों से भी रही, म्यूज़िक वाले। फीमेल आर्टिस्टों में से कौन-कौन है जिनसे आपकी दोस्ती रही? पिछले दौर में चले जाएँ तो जिसमें एक पूरी खेप आई थी। अगर डायरेक्टरों में जाएँ तो मैडम संगीता की टीम जो थी उनके साथ हमारा बड़ा इंटरेक्शन रहा हुँ। और उसके उनमें बहुत से लोग थे जिनके साथ हम अक्सर शाम को एवन स्टूडियो में संगीता प्रोडक्शन के हम बैठे हुआ करते थे और रोज़े भी अक्सर इफ्तार हो रहे होते थे और चाय बाकी भी हो रही नाम भी थी। लें ना, संगीता बाकी संगी बाकी नाम में सैयद नूर जो थे, हाँ, वो तो हमारे करीब ही अल्लामा इकबाल टाउन में उनका घर तो हुआ करता था बदर ब्लॉक में, हुँ, तो उनके यहाँ बड़ा एहतमाम होता था। हुँ। फिर मैडम शमीम आरा थी, उनके घर बहुत जो है मसर चावल बहुत अक्सर कई दफ़ा खाए हमने। अच्छा। और नजम नकवी साहब थे, वो तो मेरे फादर के रिलेटिव थे, हुँ, जो अमरोहा सादात से थे, समनाबाद में। हुँ, गोल कोठी अभी भी बहुत हुँ, मशहूर है। हुँ। तो इनके साथ रहा, उसके बाद जो है बाकी दूसरे लोग आगे आ गए, शाहिदा जी, शाहिदा मिनी जी के साथ बहुत अच्छा नाज़रीन ताल्लुक आपसे रहा। माज़रत चाहते हैं, अभी आपने फ़ोन की घंटी सुनी,
हम यहाँ पर हमने एक रिवाज बनाया है कि पॉडकास्ट के दौरान फ़ोन बंद ना किए जाए। बहुत दफ़ा हमने बहुत सारे दोस्तों को दावत दे रखी होती है जिन्होंने पॉडकास्ट के लिए रिकॉर्डिंग के लिए आना होता है, तो इसके लिए हम माजरत खा हैं। जी सर। तो शाहिदा मनी जी हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और गज़ाला नरगिस जो आपको पता ही है, वेल वन एंड ओनली, बड़े सगीर पाको हिंद में उन्होंने नाम कमाया, फिल्म में क्या, थिएटर में क्या, उनसे बहुत मॉडलिंग दोस्ती में रही भी। हाँ, उनके साथ बड़ा करीबी घरेलू ताल्लुक़ रहा, उनके फादर के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ। उनकी सिस्टर जो थी सीमी पालर, जो समीना जी थी, जो इनका इंतकाल हो गया, और ब्यूटिशियन की दुनिया में उनका एक नाम रहा है, और जिसको भी देखा करते थे, किसी ने कहा कि बड़ा रीज़नेबल रेट में हमने अपनी बच्ची को तैयार करवाना है, उसकी शादी करीब आ गई है, लेकिन हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं कि हम दे सकें। तो समीना जो है जी के पास लोग आते थे और बड़ा वो कोऑपरेट करती थी, और उनको बता दिया जाता था कि जी ये बच्ची बीजी से है। भी ताल्लुकात रहे बीजी आपके? के साथ भी रहे बीजी ताल्लुकात बड़ी बड़ा। ग्रेट औरत है। बीजी, हाँ, बीजी से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा। मेरे दोस्त हैं शजरुद्दीन, तो उनके साथ उनका बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रहा है शुरू से, और बीजी के साथ अभी भी है। अभी भी जब उनकी कोई बेचारी महफ़िल, अभी बीमार बीमार रही रहीं, हैं, बहुत अब बीमार रहीं। अब अभी भी ठीक है वो। लास्ट जब हम उधर थे कैवलरी, अब उन्होंने घर चेंज किया कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने बुलाया था, तो हम गए थे तमाम सहाफ़ी, और तकरीबन कोई 2-3 घंटे हम उनकी तरफ बैठे थे, और बड़ा मज़ा आया। उनकी महफ़िल भी बड़ी अच्छी महफ़िल होती है। नाजरीन, अली आब्दी साहब से गुफ्तगू जारी है। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला अभी मज़ीद चलता रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खबर नईम हाशमी पॉडकास्ट से रुखसत चाहेंगे। खुदा हाफिज। जाते जाते दरख्वास्त है, खबर नईम हाशमी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना आपका दोस्ताना मोहब्बताना फ़र्ज़ है। खुदा हाफिज।